नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के कार्यपालिका पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला हमारा आता है राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में यानी अनुच्छेद 53 में निहित हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह राष्ट्र का प्रथम नागरिक माना जाता है। राष्ट्रपति का वर्तमान प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपए है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रमुख योग्यताएं निम्न हैं। सबसे पहला, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। दूसरा, उम्मीदवार लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के योग्य हो। तीसरा, उम्मीदवार भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या इनमें से किसी भी सरकार द्वारा नियंत्रित किसी अन्य स्थानीय सत्ता के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। ये हो गया राष्ट्रपति के बारे में। अब हम जानेंगे कार्य और शक्तियाँ। अगली हेडिंग है कार्य और शक्तियाँ। पहला आता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, यानी इसकी कार्यपालिका क्या है। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युत, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि। ये हो गया पहला। दूसरा आता है विधायी शक्तियाँ। विधायी क्षेत्रों का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी की शक्तियाँ आदि। तीसरा आता है संकटकालीन शक्तियाँ। संकटकालीन शक्तियाँ संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। संकटकालीन प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, अनुच्छेद 356। अंतिम है वित्तीय संकट, अनुच्छेद 360। दोस्तों, अगली हेडिंग है भारत में आपातकाल की घोषणा, यानी भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है। देखते हैं। पहला, 1962 पहली आपातकालीन स्थिति की घोषणा 1962 में भारत चीन युद्ध के समय हुई थी। दूसरा है 1971 द्वितीय आपातकालीन की घोषणा दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुई थी। 1975 तीसरे आपातकाल की घोषणा जून 1975 में हुई थी। नोट हमारा है, राष्ट्रपति को उसके पद से केवल महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा तहत ही हटाया जा सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति यानी कौन कौन कितनी बार रह चुके हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नाम, कार्यकाल, प्रमुख तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 तक प्रथम राष्ट्रपति थे और सर्वाधिक अवधि तक ये रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं और सबसे कम अवधि है। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। वी गिरी 1969 से 1969 तक प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये कार्यवाहक थे। एम हिदायतुल्लाह 1969 से 1969 तक राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, ये न्यायाधीश थे। बी गिरी 1969 से 1974 तक एकमात्र राष्ट्रपति जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी। अब आता है फखरुद्दीन अली 1974 से 1977 तक कार्यकाल के दौरान मृत्यु। बी डी जत्ती 1977 से 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी 1977 से 1982 एकमात्र निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1987 तक प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। आर वेंकट रमन 1987 से 1992 तक सर्वाधिक कम उम्र के राष्ट्रपति।
डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर 1997 तक। के आर नारायण 1997 से 2002 तक प्रथम ऐसे राष्ट्रपति जो दलित वर्ग के थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम वैज्ञानिक। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 2007 से 2012 तक प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 तक। रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 तक। द्रौपदी मुर्मू 2022 से अब तक। यह आंकड़ा अब तक का है। दोस्तों, अब हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 यह व्यवस्था करता है कि भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु आवश्यक है। राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति को प्रति माह 4 लाख रुपए वेतन मिलता है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ये हो गया उपराष्ट्रपति। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। अगली हेडिंग है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, पूर्व में योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल, यानी कौन कौन से प्रधानमंत्री कितने समय तक थे। दोस्तों, नाम, कार्यकाल, विशेष। पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से 1964 तक, सबसे लंबा कार्यकाल था इनका। गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 1964 तक ये कार्यवाहक थे, सबसे वृद्ध भी थे। लाल बहादुर शास्त्री 9 जून 1964 से 1966 तक। गुलजारी लाल नंदा 11 जनवरी 1966 से 1966 तक कार्यवाहक थे। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 1977 तक ऐसी प्रथम प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय राज्यसभा की सदस्यता थीं। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 1979 तक प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1989 से 1980 तक एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा नहीं गए। इंदिरा गांधी 14 जनवरी से 1980 से 1984 तक। राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 1979 तक 1989 तक। BP सिंह 2 अक्टूबर 1989 से 1990 तक अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 1991 तक। PV नरसिम्हा राव 21 जून 1991 से लेकर 1996 तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 से 1996 तक, सबसे छोटा कार्यकाल। HD देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 1997 तक एकमात्र प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 1998 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 2004 तक। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 2014 तक। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले डिस्कस के साथ।